क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है तथा एक शब्द भिन्न है, विषम का चयन करें। गाइस इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं जिसमें से 3 तो एक समान है बट एक अलग है। तो गाइस शिमला है, शिमला क्या है? हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। गंगटोक सिक्किम की है। लद्दाख गाइस किसी की कैपिटल नहीं है। देहरादून उत्तराखंड का है। तो इसमें सबसे अलग क्या हो जाएगा? ये जो तीनों है, शिमला और देहरादून और गंगटोक, ये सब क्या है? कैपिटल्स है। बट सबसे अलग क्या हो जाएगा? लद्दाख, क्योंकि लद्दाख एक शहर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा गाइस। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो गाइस ए बी का जो रिलेशन सी से है वही रिलेशन एच और जे का किससे होगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क पे। तो गाइस ए बी एंड सी कैसे लिखा है? तो यहाँ पे अगर देखें हम ए बी, आप बोलोगे सी लिख दिया है तो हम एच जे, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? तो एच के बाद आई आता है बट यहाँ पे इन्होंने जे लिख रखा है तो ऐसे तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे? ये ए है तो ये ए, ठीक है, और ये हमारा बी। तो ए हमारा कितने पे आता है? 1 पे आता है और बी हमारा आता है 2 पे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 3, और 3 हमारा आता है सी पे। तो इस तरीके से लिखा हुआ है। उसी तरीके से आपको ये रिलेशन आ गया समझ में। उसी तरीके से अब हम ये करेंगे, जैसे कि ये एच है, यहाँ पे लिखते हैं एच है, और ये कितना है? जे। तो एच कितने पे आता है? 8 पे, और जे कितने पे आता है? 10 पे आता है। तो कितना हो जाएगा? 18। ये हो गया हमारा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18, और 18 पे क्या आता है? आर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा? आर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा गाइज। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एक निश्चित कूट भाषा में ऑपरेशन को PNF PBRJMO के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में एक्सीडेंट को कैसे लिखा जाएगा? तो गाइस उसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि ऑपरेशन को इन्होंने PNF PBRJMO कैसे लिखा है। तो जैसे ये O है, O के बाद P आया है, ठीक है, तो O के बाद हमने, ये ऑपरेशन है तो O के बाद इन्होंने P लिख रखा है, उसके बाद P के बाद N है, मतलब N है -1 किया है तो n के बाद ओ पी। तो एक बार इन्होंने प्लस किया है, एक बार क्या किया इन्होंने? माइनस किया। जैसे कि ये ओ है, पी ई, उसके बाद आर ए टी आई ओ एन। तो ओ के बाद क्या आता है? पी आता है, ठीक है, +1 कर दिया इन्होंने। उसके बाद पी है तो -1 कर दिया इन्होंने। एन आएगा, एन के बाद ओ पी, उसके बाद फिर +1 करेंगे तो ई के बाद क्या आता है गाइस? एफ आता है। उसके बाद फिर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? क्यू। उसके बाद फिर +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? बी। उसके बाद फिर -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? एस। आर आएगा। उसके बाद हमारा उसके बाद ये एन है तो एन के बाद क्या आता है? ओ आता है, और ये ओ है तो MNO, मतलब 2 का गैप ले रहे हैं इधर, इधर तो +1 का ही लिया है, और यहाँ पे क्या किया है? जो M लिखा है तो M के बाद N आता है फिर O आता है, तो ठीक है, -1 कर दिया। उसके बाद फिर ये I है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? I के बाद क्या आता है? I के बाद J आता है तो +1, J हो गया हमारा। उसके बाद ये क्या था? T। तो T जो है, T के बाद R आता है, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे कर दिया है। तो अब हम एक्सीडेंट का देखेंगे जो क्या होगा। सबसे पहले हम इसको रफ कर लेते हैं, आपको आ गया होगा समझ में। एक बार माइनस किया इन्होंने और एक बार प्लस किया है। तो अब इसको हम यहाँ से रेजर से मिटा देते हैं, या फिर यहाँ पे मैं आपको करवा देती हूँ, जैसे ACCIDENT। तो ए के बाद बी आएगा, सबसे पहले 1 प्लस किया है, ठीक है, हम बी लिख लेंगे। उसके बाद
-1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे a आ जाएगा। उसके बाद फिर इन्होंने क्या किया है, c है, c के बाद क्या आ जाएगा, d +1 तो उसके बाद फिर -1 होगा तो क्या हो जाएगा, h यहाँ पे क्या आ जाएगा, g तो hi हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, -1 किया है। उसके बाद ये d है तो e छोड़ के f आ जाएगा। d के बाद e मतलब कि उसमें सीधे डायरेक्ट आ रहा है। उसके बाद फिर e है तो e से पहले क्या आता है, d, c आएगा यहाँ पे क्योंकि c -1 करेंगे तो c, और c के बाद d और e। उसके बाद फिर n है, n के बाद क्या आता है, o +1 किया है। उसके बाद t है, t से पहले क्या हो जाएगा, r माइनस करेंगे तो r आ जाएगा, r के बाद s, t -1 किया है। तो इस तरीके से एक बार इन्होंने प्लस किया, एक बार इन्होंने माइनस किया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा BADGECOR, ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 संख्याएं दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है तथा एक भिन्न है, विषम का चयन करें। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें देखना है जो 3, 122, 256, 170, 226। तो गाइज ये जो यहाँ पे जितने भी संख्याएं दी गई हैं उनमें से 256 जो है 16 का स्क्वायर होता है। जो 256 होता है वो 16 का स्क्वायर होता है। बट और सब जो डिजिट है वो तो किसी का स्क्वायर नहीं है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि ये सबसे अलग हो गया। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। और आपके एग्ज़ाम में इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में सही संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। 2, 10, 26 (82). तो गाइज हमें देखना पड़ेगा जो ये सीरीज़ कैसे चल रही है। तो सबसे पहले ये 2 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद 26 है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है क्या आएगा, उसके बाद 82 है। तो गाइज ये अगर हम ध्यान से देखें तो एक का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, एक ही होगा, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं जो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर, क्योंकि एक, एक के बाद 3, 5 सब और डिजिट ले रहे हैं तो 5 है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और +1 तो ये हो गया 26। तो अब कितना का हम करेंगे, 7 का, क्योंकि एक है, एक से क्या हुआ है, 3 हुआ है, 3 से 5 तो 5 से 7 होगा। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और +1 क्या होगा, 50। तो यहाँ पे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 50। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे भी हम चेक करते हैं जो सही है कि नहीं। 7, 7 के बाद क्या आएगा, 9। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, और 1 करेंगे तो 82। यानी कि ये सीरीज़ सही चल रही है। तो अगर आपसे आगे यहाँ पे भी पूछता तो आप कर सकते हैं 9 के बाद क्या करते, 11। तो उस तरीके से आपका आंसर आ जाता। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो गाइज़ इस तरीके के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे आई होप। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वी विल मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो।